हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए क्वांट की स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ। जितने भी आपके बैंक एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका आईबीपीएस पीओ हो, ठीक है, क्लर्क हो, या फिर एसबीआई पीओ हो, क्लर्क हो, ठीक है, आरआरबी पीओ, मतलब जितने भी बैंकिंग आपके एग्जाम्स हैं और साथ में आपके इंश्योरेंस एग्जाम्स, तो सबके लिए ये स्ट्रैटेजी काम आने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ठीक है। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका वीक बहुत ज़्यादा है क्वांट, ठीक है, तो वो लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी मेन चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि लोग नहीं करते हैं उस चीज़ को फॉलो, ठीक है, और उस जिसके कारण उनका जो क्वांट का सेक्शन है वो ठीक से नहीं हो पाता है। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको डीआई किस तरीके से करना है, क्योंकि डीआई भी आपका है उसके अंदर। और आपकी जो ऑफलाइन जिनको पसंद है कि ठीक है, ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर नहीं करते प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, तो उन बुक्स को भी मैं आपको रेफ़र कर दूँगी। लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने बताया गया है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्वांट आता किस किस में। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि क्वांट तो खैर सभी में, क्या बताऊँ उसमें मैं, सारा ही, मतलब जितने भी सेक्शन हैं सब में आता है आपका क्वांट, ठीक है। जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, इवन एसएससी वाला, लेकिन बैंक वालों जितने भी बैंक्स के एग्ज़ाम है ना, तो उसमें थोड़ा लेवल हाई होता है, ठीक है, अगर एसएससी से कंपैरिजन करें, क्योंकि एसएससी में क्या होता है, आपका एडवांस बस ऐड हो जाता है, बाकी लेवल जो है बैंक का ही हाई रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं एस्पिरेंट्स के अंदर की। एक तो सिलेबस कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है सिलेबस कवर करने की, वो होती है आपकी क्रोनोलॉजी। अब आप पूछेंगे कि मैम क्रोनोलॉजी क्या है। तो देखिए, क्रोनोलॉजी वो चीज़ है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि क्वांट में आपने कोई भी चैप्टर उठाया, सिलेबस आपने देख लिया, पहले आपने उठा लिया कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद आप उठा रहे हो टाइम एंड वर्क। तो कुछ क्रोनोलॉजी है, ठीक है, क्वांट के जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक हैं उनको उस तरीके से, जिस तरीके से करने हैं उनको, लाइक आपका, जैसे आपका सबसे पहले आपको करना होगा परसेंटेज, देन रेशियो, ठीक है। तो एक मतलब सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस जो है कवर करना है। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली कोई चैप्टर उठा लिया, नहीं। क्योंकि आप मैं जो आपको सीक्वेंस बताने वाली हूँ कि पहले आपको चैप्टर कौन सा करना है, उसके बाद कौन सा करना है, लास्ट में कौन सा करना है, तो उस तरीके से अगर आप लोग करोगे ना, तो आपका धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं सारे मतलब मिलते जाएंगे। लाइक आपको ना, अगर एक जो स्टार्टिंग का चैप्टर में जो आपको बताऊंगी, वो चैप्टर जो है आपके जितने भी बाकी चैप्टर्स हैं उसमें काम आएगा वो, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरा, स्पीड। स्पीड कैसे आएगी? तो देखिए, स्पीड का मेन आपका जो चीज़ है वो होती है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मतलब आप क्वेश्चंस लगाओगे कंटिन्यू, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब दूसरा है एक पेशेंस। अब मैं पेशेंस की बोल रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्रैक्टिस तो करते हैं वो, ठीक है। अब धीरे धीरे तो एक तो आपको टाइम लगेगा ना, कि एकदम से आप जो है आर्यभट्ट नहीं बन जाओगे, ठीक है। एकदम से आप मतलब मैथ में जो है महारत नहीं हासिल कर लोगे, तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे आपका स्पीड बनेगी, प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली स्पीड में, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए, ठीक है, आपका वहाँ पे चलो एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, लेकिन आपको स्पीड ही बढ़ानी है। बिकॉज क्या होता है, आपके पास टाइम कम होता है, तो उसके लिए आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन में क्वांट में बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और 2 दिन में आपकी स्पीड बढ़ गई, नहीं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और उसमें ही आपको थोड़ा पेशेंस रखना है कि हाँ भाई, मेरी प्रैक्टिस जो है धीरे धीरे करूँगी मैं, या करूँगा, उसके बाद मेरी हो जाएगी ठीक। लेकिन प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा कब आपकी स्पीड जो है बढ़ गई है, ठीक है। दूसरा, टाइम। टाइम तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टाइम देना पड़ेगा क्वांट में, ठीक है। क्वांट कोई बच्चों वाली चीज़ नहीं है कि आपने एक बार पढ़ ली तो बस हो गया। तो आपको टाइम तो ऑब्वियसली देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन करें तो क्वांट को थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ऑब्वियसली, ठीक है, आप जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट आपको क्वांट का नहीं लगाना है, बिकॉज आपको आता ही नहीं है कुछ भी, तो क्या लगाओगे इसमें। हाँ, लेकिन एक बार आप देख सकते हो कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन अपनी करनी है। दूसरा, ये तो बिगिनर्स के लिए था, साथ में रिपीटर्स के लिए भी मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि आप लोगों का जो अगर कुछ प्रॉब्लम रह रहा है, क्वांट में आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा एक बार देख सकते हैं और अपने नोट्स जो है बना सकते हैं। अब ये चीज़ की नोट्स बना कंपलसरी है क्या? देखिए, नोट्स बनाना कंपलसरी है, बिकॉज क्या होता है कि आप लोग जो न्यू चैप्टर्स लोगे तो पीछे वाले एकदम से माइंड से हट जाते हैं, ठीक है, याद नहीं रहता इतना। मेरी नहीं, सबकी ही बात है ये, ठीक है ना, आप लोगों की बात है, मेरी भी यही बात है, ठीक है, मतलब सबकी
सेम यही चीज़ है कि जब आप नया चैप्टर लेते हो तो पीछे वाला थोड़ा मतलब भूलते जाते हो आप लोग, ठीक है। मेरे साथ भी यही होता है। तो नोट्स बनाना, मैंने भी नोट्स बनाए थे, तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, ट्रिक्स बना लीजिए जो आपको करनी है, ठीक है। और दूसरा करनी कहाँ से है वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आपको जो है अपने क्वांट की स्ट्रैटेजी जो है कंप्लीट करनी है, कहाँ से आपको अपने टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। दूसरा, मल्टीपल रिवीजन बिल्कुल करनी है आपको। मल्टीपल रिवीजन जब आप नोट्स बना लोगे उसके बाद एक बार जो है आपको क्वेश्चन देखने हैं। ऑब्वियसली आप बोर हो जाओगे क्योंकि बोरियत हो जाती है कि हम कंटिन्यू एक चीज़ को लगातार देखें, ठीक है, तो बोरियत होने लगती है। तो उस बोरियत को हटाने के लिए आपको करना क्या है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। सेक्शनल मॉक टेस्ट उठा लीजिए, आप वहाँ से लगाइए, ठीक है, जब आपका क्वांट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो, ठीक है। तो ये तो रही जनरल सी चीज़ें जो क्वेश्चन मेनली जो है आते हैं स्टूडेंट्स के मन में। नेक्स्ट देखते हैं हम टॉपिक्स कहाँ से करने हैं आपको, किस तरीके से करने हैं, किस सीक्वेंस में करने हैं, किस क्रोनोलॉजी से करने हैं, ठीक है। तो ये है वो सीक्वेंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको परसेंटेज उठाना है, उसके बाद आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, देन आपका एवरेज, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस, देन टाइम एंड वर्क, देन पाइप एंड सिस्टर्न, नेक्स्ट आपका CI, SI, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी एंड मैन्सुरेशन। तो ये वो टॉपिक्स हैं। अब एक और चीज़ कि आपको करना कहाँ से है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वीडियो लेक्चर्स हैं सर के, कैरियर डिफाइनर, ठीक है, ये चैनल का नाम है और सर का नाम है कौशिक मोहंती। तो यहाँ से आप लोग जो है एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से आपका सारे के सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी। और आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी मैं आपको कि नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स मतलब ये नहीं सारा ही लिखना है, आपको जो मेन मेन चीज़ आपको खुद समझ में आ जाएगी कि आपको लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये वो सीक्वेंस है, तो इसी सीक्वेंस में करना है। क्योंकि ये हेल्पफुल क्यों है ये सीक्वेंस, बिकॉज परसेंटेज और रेशो जब आप कर लोगे ना, यही दोनों चीज़ें आपकी बाकी चैप्टर्स में काम आने वाली हैं। अब आपने क्या किया, आपने उठा लिया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें भी कॉन्सेप्ट लगना परसेंटेज का ही है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही है, ठीक है। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ना, बेसिस आपका यही तीन चैप्टर, सॉरी 2 चैप्टर है, परसेंटेज एंड रेशियो। अगर आप ये कर लेते हो, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि तो बाकी ना इनकी जो एक नींव होती है, ठीक है, एक बेस बन जाता है आपका, तो वो यहाँ से कंप्लीट होगा। और जैसे जैसे आप सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते रहोगे, लाइक इस तरीके से जाना है आपको, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने आपको बताया है कि ऐसे रैंडम कोई चैप्टर नहीं उठाना है, इसी सिक्वेंस में करने हैं आप चैप्टर्स। दूसरा कि सारे चैप्टर्स कंपलसरी हैं क्या, देखो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे 2 चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं थे, मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया उनमें। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी आप लोग मत करो, करने सारे चैप्टर हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है तो सारे चैप्टर्स एक बार देख लीजिए। जो आपको टफ लग रहा है उसमें भी कुछ कुछ मोटा मोटा देख लीजिए, ऑल्दो आपको ना समझ में आए बेशक, ठीक है। दूसरा, सेक्शनल मॉक टेस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको लगाना है। और तीसरा, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने ही है। और वो करने किस बेसिस पे है, पहले तो आपको पहले चैप्टर जैसे आपका परसेंटेज चैप्टर किया, उसके बाद परसेंटेज चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं उसके, ठीक है। नोट्स को एक बार जो है देख लेना है, ठीक है, जब आपका पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर हो जाए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। वो PDF आपको काफ़ी मिल जाएंगी, गूगल पे आप सर्च कर लेना सीधा परसेंटेज बैंक एग्जाम्स PDF या फिर परसेंटेज क्वेश्चंस PDF। तो इस तरीके से बहुत सारी PDF आपको मिल जाएंगी। तो मल्टीपल क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर के। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देन आप दूसरे चैप्टर पर जाइए, उसको कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से जब आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट उठाना है, ठीक है। सेक्शनल मॉक टेस्ट उठाना है। उसके बाद जब आपका प्री लेवल क्लियर हो जाए, ठीक है, लाइक आपका इजी क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, ठीक है, मॉडरेट लेवल कर पा रहे हो, उसके बाद आप मेंस के जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं वो आप उठाइए। बिकॉज आपको मेंस भी देना है, प्री तो ऑब्वियसली देना ही है। तो आपको लेवल अपना सिंपल से लेकर यानी कि प्री इजी लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक आपको कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपको, अगर आप लोग बुक्स के लिए, अगर जिन लोगों को बुक से पढ़ना ज़्यादा पसंद है, तो बुक मैं आपको ये 2 सजेस्ट करूँगी, यहाँ से आप कर लीजिए। एक तो है आपका अरिहंत की फास्ट ट्रैक, ठीक है, ये खरीद लीजिए या दूसरा है आपका एस क्वांट जो कि अड्डा 24/7 की बुक है। तो बुक्स के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। बाकी DI की बात करते हैं हम। DI आपका सारा की सारा इन्हीं चैप्टर से बनता है, ठीक
ठीक है। डीआई आप देख लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के, तो उसमें जितने भी डीआई मिलेंगे आपको मेनली प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, तो इन चैप्टर से ही मिलके बनता है। तो डीआई पे आप जो है जब आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आप जो है या तो आप चैप्टर वाइज उठा लीजिए डीआई, ठीक है, यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करके कि टाइम एंड वर्क, ठीक है, डीआई, तो इस तरीके से आपको डीआई भी मिल जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप डीआई भी इजीली कर लोगे, ठीक है। तो बेस सारा आपका यही है। बाकी तो मैं आपको क्वांट की जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। तो और बाकी जीए की स्ट्रैटेजी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, एंड रीजनिंग की भी आपकी रह गई है, तो वो भी मैं आपको कंप्लीट लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।